क्रूसेडर ऑफ फैक्ट के 27वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। तलवार का म्यान जो कवर होता है ना, उसका मोल करो, कबीरदास का कहना है। वैसे ही जैसे साधु की जाति मत पूछो, उसका ज्ञान पूछो। तो ज्ञान वैसे ही है जैसे म्यान में तलवार रहता है, तलवार की जो वैल्यू है, इसलिए तलवार का भाव करो, उसके कवर की, उसके खोल की कोई अहमियत नहीं है। दोस्तों, कबीरदास के ज़माने का एक मशहूर वाक़या है कि एक कपल, मतलब हस्बैंड और वाइफ में करीबन 10 साल से शादी को हो गए थे और झगड़े चलते थे। उन लोगों ने बहुत निपटारा की, कोशिश की अपने स्तर पे निपटारा करने की, नहीं हुआ। उनको किसी ने सलाह दिया कि एक बार जाके कबीरदास से मिलो और अपनी समस्या बताओ, शायद वो उसका कुछ निवारण करेंगे। तो वो शख्स गया। 1 बजे दिन का वक्त था और गर्मी का ज़माना था। जब जाके कबीरदास के घर पे पहुंचा, वो जाके अपनी समस्याएं बताया, तो कबीरदास ने सुनने के बाद उसको बिठा दिया। फिर उन्होंने अपने वाइफ को आवाज़ दिया, कबीरदास जी ने, और उनको बोला कि खाने के लिए कुछ मीठा लेके आओ। तो थोड़ी देर के बाद उनकी वाइफ ने कुछ नमकीन लाके एक प्लेट में रख दिया। जैसे ही उन्होंने लाके नमकीन रखा तो ये शख्स जो है, जो कंप्लेन लेके गया था, वो हंसने लगा। वो अंदर अंदर समझने लगा कि भाई ये फकीर आदमी, ये क्या हमारा समाधान करेगा। इसकी वाइफ तो खुद इसका नहीं सुनती है। मांगा इसने मीठा और लाके दिया नमकीन। यही तो समस्या हमारे घर में है, जिससे झगड़े चल रहे थे। कबीरदास ने उसका बॉडी लैंग्वेज से उसका चेहरा पढ़ लिया, बोला कुछ नहीं। फिर अपने वाइफ को बुलाया थोड़ी देर के बाद, बोला एक लालटेन जला के दो। थोड़ी देर में उनकी मिसेस ने लालटेन जला के लाके दे दिया। जब लालटेन जला के आया, उसके बाद तब कबीरदास उस आदमी की तरफ रूबरू हुए। उससे कहा कि तुम्हारी समस्या का समझ आया कुछ तुम्हें ये 2 चीज़ों से? बोला नहीं, इतना ही समझ में आया मुझे कि मतलब वही हाल हमारे यहाँ है, वही चीज़ आपके यहाँ है। बोला नहीं, तुमने समझा नहीं, अब समझो। मैंने मेरी वाइफ से कहा कि मुझे मीठा कुछ ला के दो खाने को। उसने ला के नमकीन दिया। मैंने उसे सवाल किया कि मैंने मीठा मांगा था, तुमने नमकीन क्यों दिया? नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि मेरा ट्रस्ट है, मैं जानता हूँ अपने वाइफ को इतनी बेवकूफ़ नहीं है। इसका मतलब है कि घर में कुछ मीठा न रहा होगा तो उसने कहा चलो कुछ ना कुछ तो खाने को दे दो। उसने नमकीन ला के दिया। मैंने सवाल नहीं किया क्योंकि मुझे पता चल गया, उतना हमारा ट्रस्ट है, इतने दिन से साथ में है। तो मैंने उससे कहा कि लालटेन जला के लेके आओ। उसने एक बार भी मेरे से सवाल किया कि ये पागल हो गया क्या, 1 बजे दिन को लालटेन मांग रहा है जला के? नहीं किया, क्योंकि उसका भी ट्रस्ट हमारे ऊपर है कि कोई बेवकूफ़ ये शख्स है नहीं, मांग रहा है तो ज़रूर कुछ ना कुछ उसका मकसद रहा होगा। उसने जला के ला के दे दिया। ये है मैसेज कि अगर हम एक दूसरे पे ट्रस्ट करेंगे, एक दूसरे को समझ पाएंगे, तो वाद विवाद होगा ही नहीं, छोटी छोटी चीज़ों या बड़ी बड़ी चीज़ों पे भी। आज हमारा ट्रस्ट कहीं ना कहीं गायब है। और ट्रस्ट कैसे आएगा? ज्ञान से। ज्ञान से ही ज्ञान होगा तभी तो हम एक दूसरे को समझ पाएंगे ना। आज हम जस्ट लिटरेट होना ज्ञान नहीं है। लिटरेट लोग ही सबसे ज़्यादा दुनिया में आग लगा रहे हैं। तो ज्ञान के लिए हमें सही परिभाषा को समझना पड़ेगा कि भैया हम कैसे इंसानियत को समझें। अभी ज्ञान कहा जाता, आज एजुकेशन के मामले में फिनलैंड पूरी दुनिया में सबसे अच्छा एजुकेशन स्तर वहाँ का माना जाता है। हमारे यहाँ क्या है? बचपन से हम खुद जिस स्कूल में पढ़ के आए वहाँ पे सरस्वती वंदना होती थी। विद्या देने वालों की माता की जय हो, सरस्वती माता की जय हम लोग करते आए। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ उलझा के रख देता है उस ट्रस्ट पे कि विद्या देने वाली सरस्वती माता है। हमारा सिस्टम, हमारे जो ज्ञानी लोग हैं, जो साधु, जो पंडित, जो मुल्ला हैं, वो इसी में हमको मोड़ के रख देते हैं कि भैया पैसा देने वाली तो लक्ष्मी जी हैं, ठीक है, उनसे मांगो।
दरगाह पे चले जाओ। हमारे यहाँ ये फिलॉसफी दिया जाता है कि विश्वकर्मा जी इंजीनियरिंग गॉड, टेक्नोलॉजी के देवता हैं वो, उनकी हम पूरी दुनिया में हम ही 17 सितंबर को हर साल पूजा करते हैं। टेक्नोलॉजी में सबसे आगे जर्मनी है, पूजा विश्वकर्मा जी की हम करते हैं। पैसा देने वाली लक्ष्मी है, लक्ष्मी जी बिल गेट्स और दुनिया के अदर सब बड़े बड़े पैसा वाले वहाँ पे हैं जिन्होंने कभी अगरबत्ती भी नहीं जलाई। एजुकेशन में फिनलैंड कभी विद्या देने वाली माता से जय हो नहीं किया, कभी मांगा नहीं। क्यों? ये लोग सिर्फ हमें रियल एजुकेशन से दूर करने के लिए ये सब फंडे दे के हमको उलझा के रखे हैं। इनका प्रे, इनका रेस्पेक्ट इज द अनदर थिंग्स। लेकिन हमें जो ज्ञान मिलेगा, आज भी हम देख रहे हैं कि जो हमारे साथ या हमसे पहले के लोग जिन्होंने ज्ञान के लिए ये सारे दर दर की ठोकरें खाई, आज भी उनके घर, उनकी औलादे वही फटे हाल में हैं और वही वैसे के वैसे ही हैं। जितने मज़ारों पे चादर चढ़ाने वाले लोग थे, वो कई खानदान, कई पीढ़ियां चादर चढ़ाते चढ़ाते ये हो गए, लेकिन उनकी समस्याएं खत्म नहीं हुई और नहीं हो सकती हैं। क्योंकि जब तक हम रियल ज्ञान को कलेक्ट नहीं करेंगे तब तक हम ज्ञानी नहीं होंगे। जब ज्ञानी नहीं होंगे तो हर चीज़ों का को असर्टन करने का, जो समस्याएं हमारे पास आएंगी उसका निवारण कैसे करेंगे, उसके लिए हमको ज्ञान तो चाहिए ना, इल्म तो चाहिए। तो इल्म कब आएगा, ज्ञान कब आएगा? जब हम ज्ञान सीखेंगे। आज ये कोरोना ने सबको एक्सपोज कर दिया है। जो लोग भगवान के दरबार में बुला के ठेकेदार बने बैठे थे, आज उनको खुद चढ़ावा नहीं आ रहा है तो परेशान है कि भाई हमारी रोजी। अरे भाई कल तो बुला बुला के तुम दूसरे को दिला रहे थे। मज़ारों पे बोलते थे आ जाओ बाबा से मांग लो, बाबा दे रहे हैं लेके जाओ, और आज खुद के लाले पड़े हैं। तुम 24 घंटे उसी मंदिर में हो, 24 घंटे उसी दरगाह पे हो, तो मांगो ना भाई, तुम्हें कितना मांगना है। अब सरकार से क्यों मांग रहे हो? टैक्स का पैसा जो है उससे क्यों सैलरियां मांग रहे हो? आप लोग अपना अपना, जब इतने बड़े भगवान आपके पास हैं, इतने बड़े बाबा आपके पास हैं, तो अपने अपने खर्चे चलाओ मांग के। क्यों नहीं चल रहे? ये जो विडंबना, ये जो पूरा जाल फैला के रखा गया है अपने धंधे का भगवान के नाम पे। भगवान को किसी के चढ़ावे की जरूरत नहीं है, बाबा को किसी के पैसे की चादर की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन ये वो लोगों को जरूरत है जिनको धर्म का धंधा करना है और आम जन को, जनमानस के ट्रस्ट को जीत के उनको बेवकूफ़ी की ज़िंदगी में उनको उलझा के रखना है, ताकि उनका लाइफ स्टाइल चेंज ना हो और इसी भ्रम में जीते रहें कि हमारा फ्यूचर आज नहीं तो कल सही होगा। वो कभी सही नहीं होने वाला। फ्यूचर तभी सही होगा जब हम ज्ञान सीखेंगे। ज्ञान सीखने के लिए हमको सही दिशा में जाना पड़ेगा। जैसे फिनलैंड है, अगर टेक्नोलॉजी में हमको जाना है तो हमको जर्मनी की तरह आगे आना होगा। हमको अगर पैसे में ज़्यादा समृद्ध होना है तो हमको यूएस, यूके, वो लोगों का जो बिजनेस मॉडल है, जो काम करने के तरीके हैं, जो अलग अलग जो टाइम के साथ इम्प्रूवमेंट है, उसमें आना पड़ेगा, तभी हम आगे जा सकते हैं। हम सिर्फ ये भरमाने वाले लोगों के चक्कर में रहेंगे तो हमको ज्ञान मिलेगा नहीं, और हम सोचेंगे कि ज्ञान देने वाले ये हैं, वो सोर्स ज्ञान का हम गलत जगह पे जा रहे हैं और गलत जगह पे हम अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं। रियल ज्ञान स्टडी में है। हम शास्त्रों की स्टडी करें या हम साइंस की स्टडी करें, या हम जो बड़े बड़े हमारे फिलोसफर और जो बड़े बड़े जो ज्ञानी लोग हैं अपनी अपनी बातें कह के गए हैं, उनसे हमको काफ़ी हेल्प मिलेगी, हमको काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिलेगा। तो मेरी अपील है कि आप लोग अगर अपनी लाइफ स्टाइल सुधारनी है, ज़िंदगी में अच्छा बनना है, तो आप लोग एजुकेशन की तरफ फोकस कीजिए। रियल एजुकेशन, सो कॉल लिटरेट मत बनिए, और सो कॉल लिटरेट बन के आप और चीज़ों को कॉम्प्लिकेट बनाएंगे तो सॉल्व करने के बजाय। और इन ज्ञानियों को समझिए जिन्होंने अपनी अपनी बातें आज से हज़ारों साल पहले, सैकड़ों साल पहले बता के गए, लाइफ को उन्होंने स्टडी किया। वो कोई लिटरेट नहीं थे, वो एजुकेटेड थे। तो एजुकेशनिस्ट को पकड़िए, एजुकेशनिस्ट से सीखने की कोशिश कीजिए, और ये सो कॉल लिटरेट लोगों से बचिए। इनके पास सिवाय लड़ाने के, सिवाय चीज़ों को उलझाने के, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाने के, उसको ईज करने का कोई मेथड नहीं है कि सिंप्लिसिटी में हम चीज़ों को इंसानियत के रास्ते पे लाएं। इसलिए इंसानियत को बचाए रहना, मानवता को बचाए रहना, और उसको एक दूसरे को समझना, उसके लिए आप अच्छा ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करें। और आप लोग अपना ख्याल रखें। जय हिंद।